अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि अब तमाम तर जो कंपनीज हैं वो आपके उम्रा के लिए फिंगरप्रिंट्स करवा रही हैं। बहुत आसान, एक ये बताऊंगा क्यों फिंगरप्रिंट्स हो रहे हैं, आसान तरीन 4 तरीके बताऊंगा, आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा और फिंगरप्रिंट के हवाले से तमाम तर सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। मुख्तसर सी आखिर तक वीडियो देखिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं, मैंने उम्रा वीजा ओपन होने से पहले ही इस सीजन के आगाज में आपको बता दिया था सेंड टू एम्बेसी केसेस बहुत ज्यादा आएंगे। सेंड टू एम्बेसी केसेस में आपको बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है, पासपोर्ट फिजिकली भेजना पड़ता है या ऑनलाइन इसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका वीजा निकल आता है। लेकिन उसके लिए आपके 2 से 3 वर्किंग डेज भी लगते हैं। उसके अलावा आपकी कुछ अमाउंट और भी खर्च होती है। तो इतने ज्यादा ऑलरेडी एक्सपेंसिव उम्रा वीजा होने के बाद जब हम 8-10 हजार या ऑनलाइन 17-18 हजार रुपए लगाते हैं तो हमारी वीजा कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तमाम शिरका कंपनीज ने एआटा कंपनीज को हदायत की है कि आप हर एक उम्रा मुतामरीन की बायोमेट्रिक्स लाजमी ले लें ताकि पहले से इसकी ये डिटेल जो है वो ऐड हो और सेंड टू एम्बेसी केसेस ना आए, इसमें किसी किस्म का मसला परेशानी ना हो। अब मैं आपको बताता चलूं कि बायोमेट्रिक्स जो है ये आप सेल्फ बायोमेट्रिक इनरोलमेंट कर सकते हैं। सऊदी बायो ऐप आप अपने आईफोन में या एंड्रॉइड में डाउनलोड करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसको आपने साइन अप करना होता है। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस से, नेम से, आईडी कार्ड से प्लस पासपोर्ट और नेशनैलिटी के साथ खुद को वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपका डाटा वन टाइम एंटर हो जाता है। फिर उसके बाद आपने, ये पहला स्टेप वेरिफिकेशन का, उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, एम्बेसी सिलेक्ट करनी है, जैसे पाकिस्तान में कराची या इस्लामाबाद वाली है। इसके बाद आपने वीजा टाइप सिलेक्ट करना है, आपका वीजा कौन सा है। उसके बाद पिक्चर आपने वो लाइव देनी होती है कि ऐसे फेस को ऊपर करें, नीचे करें, ऐसे मूव करें, वो आपको साइन बताता है, उस तरीके से आपने लाइव करना होता है। प्लस उसके बाद आपने फिंगर्स आपकी करनी होती है। अच्छा मोबाइल फोन, अच्छा कैमरा आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा अहम मसाइल सामने आ रहे हैं कि उम्रा के लिए फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन में क्या क्या इश्यूज आते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जिनके ऑलरेडी वीजे लग चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने फ्लाई नहीं किया, वीजे निकल आए हैं, उनको बायोमेट्रिक्स करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अलबत्ता जिनके वीजे आने वाले हैं या जिन्होंने अभी अप्लाई करने हैं उनको बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। सेकंड नंबर पे दोस्तों ने पूछा था कि 18 साल से जो कम है इनके लिए क्या ऑर्डर है। तो 18 साल से कम के लिए बायोमेट्रिक्स करवाना जरूरी नहीं है। अंडर 18 के लिए बायोमेट्रिक्स नहीं है। 18 प्लस जो है इनके लिए बायोमेट्रिक लाजमी करार दे दी गई है। इसके अलावा एक खुशखबरी भी है कि अगर किसी ने पहले हज पे जाते हुए या उम्रा के लिए मतलब किसी भी तरीके से सऊदी बायो ऐप से अपनी फिंगरप्रिंट वेरीफाई पहले कभी किसी ने करवाई हुई है या इतमाद सेंटर से, उनको दोबारा से बायोमेट्रिक्स करवानी जरूरी नहीं, सिर्फ वन टाइम ये होती है, आपका डाटा उधर वहां पे सेव होता है। अब 4th नंबर पे कुछ लोग, उनका स्किन का मसला होता है, स्किन चेंज होती रहती है, वो ऐसे फिंगरप्रिंट करते हैं कैमरा या इवन के वहां पे आपका जो है ना स्कैनिंग नहीं होती, कुछ की उंगली एक कटी हुई, कुछ की 2 उंगलियां कटी हुई, कुछ का इस तरह का मसला होता है। इनके लिए ये होगा कि ये इतमाद ऑफिस में जाएंगे, वहां पे जाके अपनी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट करवाएंगे और इसके अलावा इन्होंने करीबी जो वेरीफाइड हॉस्पिटल है वहां से डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी लेना लाजमी होगा। तो दोस्तों, ये तरीके और ये सवालात थे जिनके जरिए से आप अपनी बायोमेट्रिक्स कर सकते हैं और सेंड टू एम्बेसी केस से बचकर आपके हजारों रुपए अपने सेव करके आप उम्रा के लिए जा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पैसे भी बचाएंगे, सेंड टू एम्बेसी केसेस से भी बचेंगे, आपका पैकेज सस्ता लगेगा और वीजा रिजेक्शन के या एरर आने के चांसेस भी नहीं होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से फर्दर भी अपडेट देता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।